बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता को बचाए रखने के लिए बीजेपी जी जान से जुट गई है। ऐसे में वो ताबड़तोड़ बैठक कर मंथन कर रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। सबसे खास बात कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, जिसके बाद 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। बीजेपी का मध्य प्रदेश में पहला फोकस 2018 विधानसभा चुनाव में हारी सीटों पर है। हालांकि बीजेपी 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। दरअसल बीजेपी 103 विधानसभा सीटों पर खास तैयारी कर रही है, जहां वर्तमान में विपक्षी खेमे के विधायक हैं। बीजेपी का लक्ष्य है इन सीटों पर जीत हासिल करना। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 109 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के विधायकों के इस्तीफा देने के और बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा उपचुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में 230 विधानसभा सीटों में 127 बीजेपी के पास है। राज्य में फिर बीजेपी सरकार बने, इसके लिए राज्य में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। आज सुबह फिर कमेटी की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों के ऐलान की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दलों का मंथन भी तेज होता जा रहा है। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। दिल्ली में कांग्रेस की ये बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें एमपी की 100 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में मौजूदा 80 विधायकों को फिर से टिकट देने का फैसला हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगी। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि 12 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के कांग्रेस टिकट काट सकती है। ये दिल्ली में है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अभी ऑब्जर्वर्स की बैठक थी। हमने सबसे चर्चा करी है, जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की करीब 66 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस को लंबे वक्त से हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज इन सीटों पर मंथन के बाद कोई रणनीति बन सकती है। यही नहीं, कांग्रेस उन सीटों पर भी पहले उम्मीदवार घोषित कर सकती है जिन पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। और एमपी के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात तक अहम बैठक की है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 35 टिकटों को लेकर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी जंग को फतह करने के लिए बीजेपी ने जीत की रणनीति बनाई है। इसी को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ बीजेपी की कोर कमेटी के साथ अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दूसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। नए चेहरे, कमजोर सीटों पर भी बैठक में चर्चा की गई। दरअसल बीजेपी की रणनीति कमजोर सीटों पर मजबूत कैंडिडेट उतारने की है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों पर बीजेपी महज 15 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को 75 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इस बार 17 अगस्त को बीजेपी 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बाकी बची सीटों पर जल्द मजबूत प्रत्याशी उतारने के लिए मंथन का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की कमान अमित शाह संभाल चुके हैं। ऐसे में उन्होंने राज्य के नेताओं को बुलाकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की, जिससे छत्तीसगढ़ में फिर सत्ता वापसी की जा सके। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।